Hello and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the Rashtrakoot Empire. In the previous videos we had completed the Vijayanagar Empire and their dynasties, and let's talk further now. So sources जो हैं वो राष्ट्रकूट एम्पायर के जो हमें मिलते हैं, जहाँ से इनका जानकारी मिलती है, वो हैं हमारे एलोरा एंड सामूगढ़ इंस्क्रिप्शंस और एस एटलेकर जो है उनकी बुक जो है राष्ट्रकूट एंड देयर टाइम्स। तो यहाँ से हमें इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पर जो हमें ये जानने को मिलता है कि ये जो ओरिजिनल थे, ये पार्ट थे वेस्टर्न चालुक्यास का। और उसके बाद ये जो इनके फाउंडर हैं वो है दंती दुर्ग, जिन्होंने डिफीट किया था चालुक्यास ऑफ बदामी, और उन्होंने ऑक्युपाइड की थी टेरिटरीज बिटवीन द गोदावरी एंड भीमा। तो दंती दुर्ग जो है वो इसके फाउंडर माने गए हैं। कैपिटल जो थी वो है मेलखंड, एंड जो कि मॉडर्न शोलापुर के निकट एक प्लेस है। और यहाँ पर जो है वो अटैक करते हैं दंती दुर्ग कांची में, जो कि कैपिटल्स थी पल्लवास की। और फिर उसके बाद इनका एक अलायंस बनता है नंदीवर्मन और पल्लव माला के साथ। और समनगढ़ इंस्क्रिप्शन जो है 754 CE का, वहाँ पे रिकॉर्ड है कि जो दंती दुर्ग हैं वो डिथ्रोन हुए थे, और लास्ट रूलर जो थे चालुक्य डायनेस्टी के वो थे कीर्तिवर्मन सेकेंड। ठीक है। और इसके बाद है जो दंती दुर्ग है, इन्होंने मतलब खुद को किस तरीके से टाइटल दिए थे, वो हैं, पहले तो है पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वरा एंड परम भट्टराका। तो ये जो चारों टाइटल्स थे ये किसके थे? दंती दुर्ग के थे, जो कि फाउंडर हैं हमारे राष्ट्रकूट एम्पायर के। तो यहाँ पे कांस्टेंट फाइट्स चलती रहती थी राष्ट्रकूट्स, चालुक्याज ऑफ वेंगी और पल्लवाज ऑफ कांची और पांड्याज ऑफ मदुराई के बीच में। तो ये रीजनल पावर्स थी जो एक आपस में एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट में रहती थी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कृष्णा वन। तो 756 से 774 तक इनका रहा है पीरियड। और दंती दुर्ग की डेथ के बाद जो है उनका कोई भी मेल हायर नहीं था, तो उनके अंकल कृष्णा ने उनको सक्सीड किया। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मैग्निफिकेंट कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कैलाश टेम्पल जो है एलोरा में, उसके ये मेन आर्किटेक्ट के रूप में उभरे थे। उन्होंने उस टाइम पे ये मंदिर बनवाया था। टाइटल जो इन्होंने लिया वो थे शुभतुंगा और अकाल वर्ष। ठीक है। नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हाई इन प्रॉस्पेरिटी एंड कॉन्स्टेंट रेनर। और इनका जो मेंशन मिलता है वो मिलता है बंधक इंस्क्रिप्शन में, जो कि कृष्ण राजा फर्स्ट की इंस्क्रिप्शन थी, उसमें इनका मेंशन मिलता है कि इनको ये टाइटल दिए गए थे। अब गोविंदा सेकंड की बात करते हैं 774 से 780 तक। तो टाइटल जो है इनका मिला इनको प्रभुत वर्षा, जो जिसका मतलब है प्रोफूस रेनर। ओके। और विक्रमालोका, मैन विद हीरोइक लुक। तो ये इनके टाइटल्स थे। नेक्स्ट रूलर की बात करें तो ध्रुव, जो कि यंगर ब्रदर थे गोविंद के, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग अमंग ऑल। इनके टाइम पीरियड में जो इनकी पावर थी वो सबसे ज़्यादा शिखर पे थी। ठीक है। सेंट्रल ये जो है इन्होंने सारी की सारी जो रीजनल वो डायनेस्टीज थी उनको हराया था, जैसे कि वत्सराज ऑफ प्रतिहारा, जो कि सेंट्रल इंडिया के पार्ट में थे, उनको। धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी, जो कि हमारे ईस्टर्न इंडिया और प्रेजेंट डे बंगाल का पार्ट है, उसको हराया था। ठीक है। और ही कनकर्ड कन्नौज एंड फर्स्ट किंग टू कंट्रोल दी कन्नौज वाला एरिया जो इन्होंने अपने अंडर जो है वो एक्वायर किया था। तो ये जो तीनों है ना, जैसे प्रतिहाराज, पाला डायनेस्टी और ये हमारे राष्ट्रकूट्स, तो इनका जो है ट्राइपराइट जो है वो स्ट्रगल बनता है। ठीक है। ट्राइपेटाइट जो है वो स्ट्रगल के नाम पर ये तीनों की तीनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में किंगडम्स के बीच में ये स्ट्रगल होता है। ओके। देन इनके टाइटल्स देख लेते हैं। तो निरुपमा, कलिवल्लभ, देववर्षा और धरवर्षा और श्रीवल्लभ। तो ये जो है इनके टाइटल्स दिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें गोविंदा थर्ड की, जिनका रिजीन था 793 से 814 तक। तो ये थे टाइटल्स इनके जगत तुंगा, दैट इज प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, देन कीर्ति नारायणा, जनवल्लभ, त्रिभुवना धवला और प्रभुत वर्षा। ठीक है। इन्होंने सक्सेसफुल एक्सपीडिशन किए थे नागभट्टा के
खिलाफ, जो कि कन्नौज के वो थे रूलर्स थे, और एनेक्स किया था मालवा को, और कौशला, कलिंगा, वेंगी और धला और डक्का को। ठीक है, ये सब इन्होंने जो है वो नॉर्थ की तरफ जाते हुए सबको एनेक्स किया और अपनी पावर को बढ़ाया था। अपने जो इनका रिजीन था, इनका जो किंगडम था, उसको इन्होंने एक्सपैंड किया था। सो that's all for today, and in the next video we are going to discuss about the next ruler, that is your Amogh and in their administrative power of Rashtrakoot Empire. Thank you. Do share, subscribe and follow for more. Thank you so much.